जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिक एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पिछली क्लास में हमने देखा था, हम कुछ एमसीक्यूज कर रहे थे जो कि तंत्रों पर आधारित थे। और उन तंत्रों में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ये क्या था, शुक्राणु होते हैं, ये पूछा गया था। तो ये होते हैं अंडाणु से छोटे और चल कोशिकाएं होती है। तो इसका तीसरा ऑप्शन हमने आपको बताया था। ठीक है, क्या बताया था हमने? इसका तीसरा ऑप्शन इसको बताया था। तो तीसरा ये सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। मनुष्य के पाचन तंत्र की लंबाई कितनी होती है? पूरे पाचन तंत्र की लंबाई पूछी गई है इसमें। यहाँ पर आहार नाल जो होता है आपके मुख गुहा से होकर आपके एनस तक की लंबाई होती है, लेकिन यहाँ पर आपसे केवल पाचन तंत्र पूछा गया है जहाँ पर भोजन पचता है। तो वो कितनी होती है? वो होती है 28 फीट। ठीक है, अगर आहार नाल बोलते कि भोजन का जहाँ से पाचन शुरू हुआ है और उत्सर्जन जहाँ तक होता है तो 32 फीट आता है, लेकिन पाचन तंत्र की लंबाई पूछी इसलिए 28 फीट आएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, स्तनियों में कौन से ऊतक में पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम होती है? पुनरुद्भवन यानी कि पुनः निर्माण करने की जो क्षमता होती है वो सबसे कम किस में होती है? मस्तिष्क व तंत्रिकीय ऊतक, त्वचा की एपिथेलियल ऊतक, लंबी हड्डी का अस्थि ऊतक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, मस्तिष्क में पाई जाती है न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स या तंत्रिकीय जो ऊतक होते हैं वो सबसे कमज़ोर होते हैं। अगर एक बार ख़राब हो जाते हैं तो फिर से उनका निर्माण कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए पुनरुद्भवन की जो क्षमता सबसे कम होती है वो कहाँ होती है? आपके मस्तिष्क में होती है। अगला प्रश्न है, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाएं कौन नियंत्रित करता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिवहन तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, या स्वायत्त। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर होगा, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंतु किसकी रोधी ट्यूब द्वारा परिशुद्ध होती है? मायोसिन, एक्टिन, माइलिन, या फाइब्रिन। ये किसके द्वारा परिबद्ध होती है? माइलिन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर होगा, माइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तंत्रिका तंत्र। इधर एक तरफ एक सूची में आपको सभी प्रकार के तंत्र दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको बताया गया है कि कौन सा तंत्र किसके लिए कार्य करता है। तो जो तंत्रिका तंत्र होता है उसका कार्य क्या होता है? बाहरी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक भेजने का कार्य होता है, यानी कि पहले का जो आएगा वो चौथा आएगा। संयोजी तंत्र जो होता है वो क्या करता है? विभिन्न श्वसन जो होगा, कंकाल तंत्र जो होगा, इसका जो अगला ऑप्शन देख लीजिए आप, पहले का जो आएगा वो चौथा आएगा, यानी कि पहले का चौथा बाहरी हो गया। ठीक है, संयोजी तंत्र क्या होता है? ऊतकों को जोड़ना। संयोज मतलब कि संयोग करना, जो एक दूसरे से कनेक्ट करता है वो क्या कहलाता है? संयोजी तंत्र। तो उसके अंतर्गत क्या आएगा? विभिन्न ऊतकों को जोड़ना। कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र जो होता है वो क्या करता है? परिवलन में सहायता करता है, परिवलन में सहायता करता है। श्वसन तंत्र जो होता है वो गैसों का आदान प्रदान करता है। सॉरी, मिस्टेक हो गई है। हाँ, श्वसन तंत्र जो होगा वो गैसों का आदान प्रदान करेगा और कंकाल तंत्र जो होगा वो परिवलन में सहायता। तो देखिए, पहले का जो आएगा वो चौथा, अगली आप टेबल में देख लीजिए, पहले का ये चौथा आ गया। ठीक है, उसके बाद है दूसरे का पहला, विभिन्न ऊतकों को जोड़ना। देखिए, दूसरे का ये पहला आ गया, ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर होगा। फिर क्या है? तीसरे का दूसरा, कंकाल तंत्र का क्या है? परिवलन में सहायता करना। और श्वसन जो होता है, श्वसन के माध्यम से हम क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो तीसरा आ जाएगा इसमें, और यही ऑप्शन यहाँ पर लिखे गए हैं। सॉरी, ऑक्सीजन का परिवहन दे रखा है यहाँ पर, तो इसका जो आएगा वो क्या आएगा? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, तो पहला, दूसरा, पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का पांचवा। ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, पाचन रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो पाचन रस होते हैं अलग अलग प्रकार के, उसमें कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल, टैनिक अम्ल, अमीनो अम्ल, या हाइड्रोक्लोरिक। तो वो क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, ये हमारे अमाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये अमाशय में पाया जाता है। इसका पीएच वैल्यू जो होता है 1.5 से लेकर 2.5 होता है, या आप 2.5 से लेकर 1.5, क्योंकि इसका रेशो इधर की तरफ चलता है, इसीलिए ये हमारे अमाशय में पाया जाता है।
जीवाणुओं को नष्ट करने का काम होता है इसका। अगला प्रश्न है, मानव में श्वसन दर सबसे कम होती है, कब होती है? दौड़ते समय, क्रिकेट खेलते समय, खाना खाते समय या नींद में खर्राटे लेते समय। तो नींद में जब हम खर्राटे लेते हैं उस समय हमारी जो श्वसन दर होती है वो सबसे कम होती है। ऑप्शन चौथा इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है? जो टेस्ट होता है जीभ का इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पर जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? मीठा। इधर जो होगा वो खट्टा, यहाँ जो होगा वो नमकीन, सेंटर में कोई टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। पीछे की तरफ कड़वा, कड़वा स्वाद होता है। तो इसका जो खट्टा स्वाद है वो क्या आएगा? पार्श्व आएगा। ऑप्शन तीसरा, पार्श्व यानी कि हमारे दोनों तरफ, आइट साइड, जीभ के आइट साइड, पार्श्व वाले भाग में। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक और श्वसन नलियां क्रॉस करती? ग्रसनी, कंठ, ग्रास नली या श्वास नली? जो ग्रसनी होती है, ग्रसनी की यहाँ पर क्रॉस करती है। ऑप्शन पहला इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का ब्लड बैंक और आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? प्लीहा यानी कि स्प्लीन को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का काम है, क्या काम है? ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन या रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। तो रक्त को पंप करने का कार्य क्या होता है? हृदय का होता है। तो ऑप्शन चौथा जो है इसका सही आंसर होगा, रक्त को पंप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है, किस रोग का कारण है? गठिया का, अस्थि सुशीरता का, अस्थि मृदुता का या फिर रिकेट्स का? तो देखिए, जोड़्स के वहाँ पर अगर इकट्ठे हो जाते हैं क्रिस्टल्स तो हमारे जो जॉइंट होते हैं वो बहुत दर्द करते हैं। तो वो जो होता है वो किसके कारण होता है? गठिया रोग में होता है। किस रोग में होता है? गठिया। ऑप्शन पहला इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान की हड्डियाँ कितनी होती है? कान में कितनी हड्डियाँ पूछी गई है, 2, 4, 6 या 8? तो देखिए, अगर यहाँ पर 3 ऑप्शन नहीं है तो आपको क्या लगाना है? 6, क्योंकि दोनों कानों की बात की गई है ना। एक कान में 3 हड्डी होती है, इसीलिए दोनों कान को मिलाकर कितनी हड्डियाँ होती है? 6 हड्डियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपोहन। अपोहन यानी कि डायलिसिस, इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? डायलिसिस। डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? फेफड़े, हृदय, यकृत या गुर्दे? तो देखिए, किडनी जब खराब हो जाती है तो डायलिसिस की प्रोसेस की जाती है उसमें। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा? गुर्दे। गुर्दे को ही किडनी भी कहा जाता है, वृक्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता है? रक्त पीएच का नियमन करना, शरीर से उपापचयी अपशिष्ट का निष्कासन, प्रतिरक्षा तत्वों का उत्पादन या फिर रक्त में परासरीण दाब का नियमन? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन। ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि होती है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पिछली क्लास में भी था। ऑप्शन है जीभा, जीभ मांसपेशी की बनी होती है, नाक, चिंबुक या नख? तो इसका सही आंसर क्या था? नाक। नाक की जो ठोड़ी होती है वो किसकी बनी होती है? उपास्थि की बनी होती है, कार्टिलेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र बनता है, कहाँ पर बनता है? संग्राहक वाहिनियों में, कैलिसीज में, मूत्र वाहिनियों में या मूत्राशय में? ये बनता है संग्राहक वाहिनियों में। ऑप्शन पहला इसका सही आंसर होगा, संग्राहक वाहिनियाँ, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, मधुमेह के रोगियों को मधुकरण कारक के रूप में दिए जाने वाले उत्पादन का नाम एस्पार्टम है, ठीक है। यह किस वर्ग से संबंधित है? कार्बोहाइड्रेट, पेप्टाइड्स, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल या फिर एल्कोहलाइट्स से? किससे संबंधित होता है? क्या किससे संबंधित होता है? एस्पार्टम। एस्पार्टम जो होता है वो होता है पेप्टाइड्स, ठीक है। ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर होगा, पेप्टाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव हृदय में कितने वॉल्व होते हैं? वॉल्व यानी कितने वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो कितने वॉल्व होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? बाइकस्पेट, ट्राइकस्पेट, सेमिलुनार वॉल्व और एक और होता है अयोटिक वॉल्व, ठीक है। तो इस तरीके से 4 वॉल्व होते हैं। ऑप्शन चौथा, पहला होता है, उसका नाम क्या है पहले वॉल्व का? बाइकस्पेड, बाइकस्पेड। दूसरा होता है ट्राइकस्पेड, ट्राइकस्पेड। तीसरा होता है सेमिलुनार, सेमिलुनार वॉल्व। और चौथा होता है अयोटिक,
आयोटिक वॉल्व। तो इस तरीके से 4 वॉल्व होते हैं आपके हार्ट में। चैम्बर्स का पूछते हैं, चैम्बर्स यानी कि कोष्ठक। चैम्बर्स भी कितने होते हैं? चैम्बर्स भी होते हैं 4। ठीक है, चैम्बर भी 4, वॉल्व भी 4। अगला प्रश्न है आपका, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव शरीर रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, रुधिर बिंबाणु या फिर जीव द्रव्य? तो वो कौन शुरू करता है? श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती है आपकी WBC होती है, जो आपके इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होता है। तो अगर कोई बाहरी चीज़ आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है तो वो आपका इम्यून सिस्टम डिसाइड करता है कि उन चीज़ों को अवॉइड करना है या उनको एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, तो वो कौन करता है? श्वेत रुधिर कणिका। ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है उसे क्या कहते हैं? कैंसरजन, कार्सिनोजन, पुंजन, प्रतिजन या एस्ट्रोजन? वो होता है प्रतिजन। ठीक है, एंटीजन को ही कहा जाता है। ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय बंद होता है कब होता है? हृदयावरण में, फुफ्फुसावरण में, दृढ़ तानिका यानी कि ड्यूरामेटर में या फिर नेत्र श्लेष्मा में? कब बंद हो जाता है आपका हृदय? हृदयावरण में। ठीक है, कब बंद हो जाता है? हृदयावरण में। ऑप्शन पहला इसका सही आंसर होगा, हृदयावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल को फुफ्फुसाहट यानी कि मरमर से क्या पता चलता है? दोषपूर्ण कपाट, ऑक्सीजन की कमी, दिल का विस्थापन या मांसपेशियों का अनियमित विकास? वो पता चलता है दोषपूर्ण कपाट यानी कि वॉल्व। ऑप्शन पहला इसका सही आंसर होगा, दोषपूर्ण कपाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? वो है आपका यकृत। ठीक है, क्या है वो? आपका लीवर। ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या पिक्रिक? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl pH मान 1.5 से लेकर 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? हवा, पानी, एंजाइम या खनिज? एंजाइम की सर्वाधिक आवश्यकता होती है क्योंकि एंजाइम जो होते हैं खाने को पचाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में जो होता है टाइलिन एंजाइम होता है। क्या होता है? टाइलिन। ऑप्शन दूसरा। अमाशय में जो होता है वो रेनिन होता है। ठीक है, अमाशय में क्या होता है? रेनिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? बड़ी आंत में, मुंह में, छोटी आंत से या पेट से? तो अधिकतम जो पोषक तत्व अवशोषित किए जाते हैं वो कहाँ से किए जाते हैं? छोटी आंत से। ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से। जल का अवशोषण जो होता है वो कहाँ से होता है? वो बड़ी आंत से होता है। जल का अवशोषण बड़ी आंत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गति प्रेरक किससे संबंधित है? गुर्दा, मस्तिष्क, हृदय या फेफड़ा? गति प्रेरक जो होता है आपके हृदय की गति को बनाए रखने या नियंत्रित रखने में सहायक होता है, इसीलिए ऑप्शन तीसरा हृदय जो है इसका सही आंसर होगा, हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य को रोजाना अपने भोजन में CHO लेना चाहिए, कितने ग्राम लेना चाहिए? CHO यानी कि कार्बोहाइड्रेट सी है वो। C का मतलब होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन का कितने अणु? 1, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1। तो ये लेना चाहिए कितने ग्राम? 400 से 500 ग्राम। ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है? उत्सर्जन में, रक्त जमाव में, प्रजनन में या वृद्धि में? तो रक्त जमाव में थ्रोम्बिन का प्रयोग होता है। थ्रोम्बिन एक प्रोटीन का नाम है जो कि रक्त को जमाने में सहायक होता है। ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूक्ली में से रहित जंतु कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किसका अभाव रहता है? ठीक है, ऑप्शन क्रोमोसोम का, राइबोसोम का, लाइसोसोम का या अंतःप्रदवी जालिका का? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? क्रोमोसोम। ऑप्शन पहला इसका सही आंसर आएगा, क्रोमोसोम का इसमें अभाव होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दाब को रक्तदाब कहा जाता है? हृदय, शिरा, धमनी या कोशिका? क्या होता है ये? तो ये होता है धमनी। ठीक है, क्या होता है ये? धमनी। ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन करता है 58 बार, 67 बार, 72 बार या 90 बार? तो 1 मिनट में 72 बार आपका हृदय स्पंदन करता है। ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पैनक्रियाज में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या अमाशय में? छोटी आंत में सर्वाधिक भाग जो होता है भाग पचित होता है। ठीक है, ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वसन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा नहीं होता है? श्वसन क्रिया का नियंत्रण नहीं होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पैरासिस्मेथेटिक तंत्रिका तंत्र, स्वचालित तंत्रिका तंत्र या सिस्मेथेटिक तंत्रिका तंत्र? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? स्वचालित तंत्रिका तंत्र। इसके माध्यम से ज़्यादा नियंत्रण नहीं हो सकता, श्वसन क्रिया का नियंत्रण इसके द्वारा नहीं हो सकता। ये जो होता है हमारे चलने फिरने, हमारे हाथ पैर हिलाने वगैरह से संबंधित होता है, तो ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे नए नए क्वेश्चंस के साथ में, और अगर आपने ये क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। तो इसीलिए इस वीडियो को ज़रा सा भी नज़रअंदाज ना करें, और अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो जुड़े रहें ट्रिकी एकेडमी के साथ में। ट्रिकी एकेडमी है फौजियों का अड्डा, और आप भी बन सकते हैं फौजी अगर आप ज्वाइन करते हैं ट्रिकी एकेडमी। तो बने रहें ट्रिकी एकेडमी के साथ में। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद।